हाँ, दोस्तों चलिए आज हम डिस्कस करते हैं नेट जेआरएफ का प्री-आई क्यू। ये पेपर 2 है जो कि जुलाई 2016 में पूछा गया था। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट दिस आइडिया ऑफ सी राइट मीन्स अबाउट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रिंगिंग टुगेदर प्राइवेट रबर एंड पब्लिक इश्यूज को बोलते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। नेक्स्ट है हु अमंग्स द फॉलोइंग सेज द सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो आंसर हो जाएगा दरखाइम। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर एन आइडियल टाइप इज। तो आइडियल टाइप क्या है कि कंसेप्चुअल और एनालिटिकल टेबल टू अंडरस्टैंड सोशल फेनोमेना। पहले हम आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं एक्चुअल जो सोसाइटी में हो रहा है उसको एसेस करते हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू whom internalized shared value are regarded as playing decisive role in the social integration of any society। तो इसका आंसर हो जाएगा टालकट पार्सन। टालकट पार्सन ने कहा था। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिटिल कम्युनिटी। लिटिल कम्युनिटी डिस्टिंक्टिवनेस नहीं होता, होमोजेनिटी होता है, लोकेशन सेल्फ। तो ये सब सही है, डिस्टिंक्टिवनेस नहीं, डिस्टिंक्टिवनेस ग्रेट कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैचिंग टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं पैटर्न्स ऑफ कल्चर। तो पैटर्न्स ऑफ कल्चर रूथ बेंडिक्स का, प्रिमिटिव कल्चर वी टाइलर का, साइंटिफिक थ्योरी कल्चर किसका हो जाएगा वी मेलोनोवस्की एंड नोट टू द डेफिनेशन ऑफ कल्चर टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं होगा, तो टेरिटरी सेटअप सोशल रिलेशनशिप वही फीलिंग लैंग्वेज नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं चेंज ऑफ द स्टेटस ऑकरिंग विद सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। तो सर स्टेटस जब चेंज होता है उसको स्टेटस सीक्वेंस करते हैं। नेक्स्ट व्हेन द परफॉर्मर ऑफ द रोल अडॉप्ट्स अ सब्जेक्टिव डिटैचमेंट फ्रॉम द रोल। तो ये कहते हैं रोल डिस्टेंस। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू होम द रोल इज द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। तो ये स्टेटमेंट राफ लिंटन का। नेक्स्ट है बाय व्हाट टर्म मर्टन डिसाइन द रेंज ऑफ रिलेशंस हैव परफॉर्मिंग द ऑक्युपाइंग अ पार्टिकुलर सोशल स्टेटस। तो ये हो जाएगा रोल सेट। मर्टन ने कहा था रोल सेट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और ऑन रूल्स एंड नॉर्म्स होता है, लेकिन ए यहाँ पे बी और सी नहीं होगा। यहाँ पूरा कुछ आर नोट द कैरेक्टरिस्टिक। तो बी एंड सी आर नोट द कैरेक्टरिस्टिक। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मैचिंग टाइप क्वेश्चन मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी हर्बर्ट स्पेंसर, मैकेनिकल ऑर्गेनिक सोसाइटी इमाल दरखाइम, अर्बन फोक कंटेनर रॉबर्ट रेडफील्ड और यमन साहब के साथ फर्डिनांड टोनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ग्रुप्स। यहाँ पर सोशल ग्रुप्स होगा, ऑल सोशल ग्रुप्स आर सोशल नेटवर्क्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड ऑल नेटवर्क्स आर नॉट सोशल ग्रुप्स, ये भी करेक्ट। बट इसका जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है। दोनों करेक्ट है और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ अथॉरिटी इन रिलीजियस सेक्ट। तो अथॉरिटी की बात कौन करते हैं, वेवर। तो यहाँ पर जो रिलीजियस जो अथॉरिटी सेक्ट में अथॉरिटी हो ट्रेडिशनल अथॉरिटी। नेक्स्ट है व्हाट एन इंडिविजुअल एज एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव एट बर्थ दैट इज रेलिवेंट टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। बर्थ के टाइम एटीट्यूड नहीं होता है। तो एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड इज एन इंक्लिनेशन टू बिहेव इन ए सर्टेन वे। तो एटीट्यूड एक इंक्लिनेशन है जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, ये सोशलाइजेशन के थ्रू क्या होता है डेवलप होता है और वो चेंज भी होता है थ्रू आउट लाइफ। नेक्स्ट है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर हो जाएगा जो हर्बर्ट मीज की किताब है। नेक्स्ट है कि फंक्शनल थियरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो डेविसन मोड। नेक्स्ट है in a family grandfather was a potter in a village and father taught in a school of a town and now son is engineer in multinational company in a metro city। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है कि इंटर जनरेशन मोबिलिटी हो रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर है इंटर जनरेशन मोबिलिटी। नेक्स्ट है who view
अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट व्यू ऑफ सोशल चेंज। ओल्डेस्ट कौन सा हो जाएगा? इवोल्यूशनरी। सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर का आइडिया इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, ये सबसे पुराना। नेक्स्ट है हु सेड द रिवॉल्यूशंस आर लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री, तो ये भी कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है लॉ ऑफ थ्री स्टेज। तो लॉ ऑफ थ्री स्टेज की बात करते हैं अगस्ट कॉम्ट। ऑर्गेनिक एनालॉजी कौन थे? हार्बर्ट स्पेंसर। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर डर्कहाइम एंड प्रिमिटिव कल्चर टाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु यूज द फ्रेज नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, तो ये है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन who support the view that social structure is more or less stable and unchangeable while the qualitative character is dynamic and changeable, तो ये सोशल स्ट्रक्चर एसएफ नाडल इसकी बात करते हैं। उसके बाद है मैचिंग टाइप क्वेश्चन सोशल मॉर्फोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। रेसिप्रोसिटी मार्शल मॉस। अलायंस थ्योरी है लेवी स्ट्रॉस। स्ट्रक्चर लिंग्विस्ट है फर्डिनांड डी साशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मैकलिकन स्टैटिस्टिकल मॉडल इन द स्टडी ऑफ किनेसिस स्ट्रक्चर किसने यूज किया था? तो ये है सी लेवी स्ट्रॉस। उसके बाद यहाँ पर हु गिव द फॉलोइंग टॉक्ड अबाउट मूविंग इक्विलिब्रियम, ये कीवर्ड है। मूविंग इक्विलिब्रियम इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन द सोशल सिस्टम, ये है टालकट पार्सन। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि अमाइल दरखाइम के अकॉर्डिंग मोरल डेंसिटी। मोरल डेंसिटी मतलब होता है जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा इंडिविजुअल तो इंक्रीज इंटरेक्शन होगा, उसको उन्होंने बताया कि मोरल डेंसिटी यहाँ पर होगा इंक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल, तो ये होगा। सीयर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि इंटरेक्शन इंक्रीज होगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाज कंसेप्ट एक्सप्लेन बाय, तो आर के मर्टन ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हु सच स्टडी ट्रोब्रियन आइलैंडर्स, तो ये हो जाएगा बी मेलिनोवस्की। और कंसेप्ट जनरलाइज अदर, कंसेप्ट जनरलाइज अदर जी एस स्मिथ ने यूज़ किया था, इंट्रोड्यूस भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वेबर डिस्टिंग्विश पावर फ्रॉम अथॉरिटी एज अ प्रोसेस सब्सटेंस ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा लेजिटिमेशन। और वैसे पावर जो लेजिटिमेट कहलाता है वो अथॉरिटी कहलाता है, मतलब जो लेजिटिमेट कंसीडर किया जाता है वो अथॉरिटी। Who were the first to develop the elite theory? The elite theory, Pareto और Moscow. The book Methodological Position of Symbolic Interactionism, तो हर्बर्ट ब्लूमर ने लिखा था। उसके बाद है फंक्शनलिज्म अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट, तो ये लेविस कोजर ने प्रोपाउंड किया था, जिसको इंटीग्रल कॉन्फ्लिक्ट थियरी भी कहा जाता है। यहाँ पर है कार्ल मार्क्स का 5 ग्रेट मोड्स ऑफ सोशल चेंज, तो पहला हो जाएगा प्रिमिटिव कम्युनिज्म यहाँ पर। उसके बाद आएगा स्लेवरी, उसके बाद आएगा फ्यूडलिज्म, उसके बाद आएगा कैपिटलिज्म एंड देन लास्ट में सोशलिज्म। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन एट टाइम्स गिव्स अस बेटर कंक्लूजन अबाउट द सोशल फेनोमेना। करेक्ट, ऑब्जर्वेशन इज अ मेथड इन विच नो बायसनेस इज इन्वॉल्व, ऐसा नहीं है ऑब्जर्वेशन बाइस्ड हो सकता है, ये करेक्ट है ये गलत। यहाँ पर करेक्ट लॉजिकल और एक्सप्लेन बाय मार्क्स, तो उन्होंने कहा कि जो प्रोलेटेरिएट है उनको कहा उसने क्लास इन इटसेल्फ, जिसमें कॉन्शसनेस नहीं होता है, और जब वो कॉन्शस हो जाएंगे तो क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाएगा, फिर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसके बाद सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में ये सही ऑर्डर है, क्लास इन इटसेल्फ, उसके बाद क्लास फॉर इटसेल्फ, देन क्लास कॉन्फ्लिक्ट, देन क्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। Opposite statement was stated that human activity can be observed and comprehended from only inside, तो ये है विल्हम टिल थी जो
इंटरनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का तरीका होता है। तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इंटरनैलिटी, द इंटरनल मीनिंग बिहाइंड ए सोशल एक्शन। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हु हैज कंसिडर्ड सोशल फेनोमेना कैन बी ट्रीटेड लाइक नेचुरल फेनोमेना। तो ये साइंस एज ए पैराडाइम ने यूज़ किया था, तरखाइम ने भी, रेडक्लिफ ब्राउन ने भी एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ किया। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बहुत, फर्स्ट एंड सेकेंड। Who among the Indian sociologists has pleaded for integral approach to study of social phenomena? R.K. मुखर्जी ने दिया था। अब जो यहाँ पर है, who has undertaken the first time survey of an industrial city in India and employed statistical concept and tools? तो statistical concept and tool D.N. Majumdar ने किया था यूज़। अब जो है, who is said to have used the participant observation method in the study of street corner society? एक किताब है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, किसने लिखी थी? W.F. वाइट ने, यूएसए में उन्होंने स्टडी किया था बाय यूजिंग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। अब यहाँ पर जो है मेथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस वेबर का है, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड दरखाइम का है, द टूल्स ऑफ सोशल साइंस हो जगह होता है मेथड्स एंड मेथड्स इन सोशलाइजेशन जॉन मैथ्स। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करूँगा कि द टूल्स ऑफ सोशल साइंस जो है ये जॉन मैथ्स का है, और जो मेथड्स इन सोशलाइजेशन है ये जो होता एंड अदर्स। यहाँ पर कह रहा है कि सेंसस इज एन एग्जाम्पल। सेंसस क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या कोशिश की जाती है कि फिनोमेनॉन को एक्यूरेटली एज पॉसिबल उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, बल्कि अब डिस्क्राइब करना है। तो वो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है सेंसस में डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एन एवरेज कैन बी अप्लाइड टू क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा में मीन मीडियम तो नहीं यूज़ कर सकते, बट मोड किया जा सकता है। जो सबसे ज़्यादा बार हो वो रिपीटेशन, तो मोड कैलकुलेट किया जा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन के अराउंड किया जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्सन अराउंड मीन हो जाएगा आंसर इसका। केस स्टडी क्या है कि क्वालिटेटिव एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए यूनिट, कहते हैं केस स्टडी। अब यहाँ पर है कि मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन द रिकलेक्शन ऑफ लिविंग पर्सन। तो रिकलेक्शन ऑफ लिविंग पर्सन में क्या होता है? ये ऑरल हिस्ट्री का एग्जाम्पल। अब यहाँ पर है which method involves continuing of the incidence of particular item belonging to a set of usually predetermined categories। तो ये कंटेंट एनालिसिस के अंडर आता है। तो 2016 के जो जुलाई का पेपर था, पेपर 2, जिसमें 50 क्वेश्चन से हमने डिस्कस कर लिया। फिर हम नेक्स्ट इसका जो पेपर 3 है वो फिर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो ऐसे ही आप मेरा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।